मुस्लिम वक्फ बोर्ड सही है? हाँ, उनके राइट्स है, मैं इस पर सहमत हूँ। उनके राइट्स है, वो अपने राइट्स को किस तरह से प्रोटेक्ट करते हैं, किस तरह यूज करते हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको राइट दिया है। सरकार सनातन बोर्ड की मांग चल रही है, उसको भी सपोर्ट करोगे? सनातन बोर्ड तो है ही ऑलरेडी। कहाँ है? सारे मंदिरों पर कब्जा है हिंदू और कास्ट के लोगों का। कहते सब सरकार के कंट्रोल में है। कौन सा सरकार का कंट्रोल? सारा मंदिर सरकार ने कंट्रोल कर रखा है। कौन सा करे? सारा पैसा कौड़ी हिसाब किताब सब वो देखते हैं। धर्म के आप फिर समझिए ना, सिर्फ पैसे के क्यों देखते हैं कि पैसा ही है? मंदिर तो आस्था केंद्र है ना। सनातन बोर्ड अगर बनता है तो आप समर्थन करोगे? मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, मेरा उस बोर्ड, अच्छा उस बोर्ड का हेड कौन होगा? मैं हूँगा क्या? आपने मुस्लिम बोर्ड नहीं पूछा कि उसका मैं हूँ? वो आज का बना हुआ है क्या? नया बनने वाला है मुझसे? फिर वो कह रहे हैं। ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ। मैंने कहा अगर मैं पार्लियामेंट में होता ईडब्ल्यूएस पे जोरदार विरोध करता, नहीं था। तो जब वक्फ बोर्ड बना मैं नहीं था। ये जो है चंद्रशेखर रावण है और ये कह रहा है उस समय अगर मैं होता तो मैं उसका जो है देखता कुछ, और अगर मैं ईबीएस के टाइम पर होता पार्लियामेंट में तो भी मैं जोरदार विरोध करता, लेकिन मैं नहीं था। अब ये जो है एक बहाना दे रहा है कि मैं जब वक्फ बोर्ड बना जब नहीं था, क्योंकि जो शुभंकर मिश्रा है उन्होंने ये बोल दिया कि जिस तरीके से आप ये बोल रहे हो कि भाई सनातन बोर्ड का हेड मैं होऊंगा क्या, तो शुभंकर मिश्रा ने जो इसका सवाल पूछा तो उस समय का ये कह रहा है कि मैं उस समय था नहीं भाई, इसलिए जो है मैंने इसके ऊपर कोई बयान नहीं करा, लेकिन अब तू है और जो ये वक्फ बोर्ड है ये भी है, तो अब कम से कम तू इसका विरोध तो कर सकता है, तू इसे बंद करवाने की तो बात कर सकता है, क्योंकि ये अच्छा काम नहीं कर रहे। क्योंकि हमने बहुत सारी वीडियोस ऐसी भी देखी हैं जिसमें अच्छे मौलवी जो होते हैं, अच्छे मौलवी इस बात को बोलते हैं कि भाई साहब ये वक्फ बोर्ड जो है बंद होना चाहिए। मतलब कुछ मौलवी खुद ये बात चाहते हैं, खुद मुस्लिम ये बात चाहते हैं कि भाई हाँ वक्फ बोर्ड जो है खत्म होना चाहिए, लेकिन तू उसी जगह पर जाकर के उनका सपोर्ट कर रहा है। और बात आती है जब सनातन बोर्ड की, तो सनातन बोर्ड के लिए बोलता है कि भाई ये नहीं होना चाहिए, ये तो सनातन बोर्ड तो पहले से ही है। कौन सा है भाई, कहां है? आज मैं तुझे बता दूं, जितने भी ये बड़े बड़े मंदिर है सभी जो है सरकार के अंडर में आते हैं, और पैसा जो आता है दान का, जिन पर तुम बवाल मचाते हो, जो नीले कबूतर बवाल मचाते हैं ना कि भाई ब्राह्मणों के पेट मोटे हो गए पैसा खा कर मंदिर का, और दान पेटी भर भर कर जो है वहां पर आते हैं, और जो ये होते हैं ब्राह्मण ये ले जाते हैं, नहीं लेकर जाते, सरकार लेकर जाती है। मतलब सनातन की बात आती है तो जो सनातन बोर्ड है वो नहीं बनना चाहिए, लेकिन जब बात आती है वक्फ बोर्ड की तो भाई साहब वक्फ बोर्ड रहना चाहिए। वक्फ बोर्ड के समर्थन में तू टोपी वालों के पास भी पहुंच जाता है, वहां पर जाकर के उनका तू समर्थन भी देता है, उनसे तू ये भी बोलता है कि जब तक चंद्रशेखर आजाद जिंदा है जब तक इसका विरोध करता रहेगा, ये जो बिल लेकर के आ रहे हैं वक्फ बोर्ड को खत्म करने के लिए। मतलब दोस्तों देख रहे हो आप किस तरीके से ये दोगलेपंथी दिखा रहा है, और बाबा साहब के जो है सपने पूरे करने की बात करता है। बाबा साहब ने तो कभी जो है ये नहीं बोला कि तुम जो है वक्फ बोर्ड बना दो। जिस कांग्रेस सरकार ने वक्फ बोर्ड बनाया उसके साथ भी हाथ मिलाने के लिए तैयार है, और ये कांग्रेस सरकार ने भारत रत्न तक नहीं दिया था बाबा साहब को। बीजेपी का जिसका ये आज दिन रात विरोध करता है, बीजेपी आरएसएस और उनकी कोई सहयोगी पार्टियां थी, उनकी वजह से जो है बाबा साहब को भारत रत्न दिया गया, और ये उन्हीं का विरोध करता है। भाई बात आती है जब सनातन बोर्ड की तो ऐसे जो है लोग आकर के खड़े हो जाते हैं रुकावट बनने के लिए, और जब बात आती है वक्फ बोर्ड जैसे बोर्ड जो ऐसे बने हुए हैं इनको खत्म करने की, तो ये लोग आ जाते हैं उनकी ढाल बन करके, क्योंकि भाई उनको उनके जो है तलवे इसको चाटने होते हैं ना। देख लो जितने भी लोग हैं, जितने भी जाटव समाज के लोग हैं, जितने भी अपने आप को दलित समझते हैं, क्योंकि हम नहीं समझते किसी को दलित, जो खुद को दलित समझते हैं और इसको अपना मसीहा समझते हैं, देख लीजिए ये किस तरीके से दो तरफा बातें करता है। ये जो है साफ स्पष्ट दिखाई दे रहा है। और जब उस समय जो ममता बनर्जी के यहाँ पर जो हमारी दलित माँ बहन है, तुम्हारे हिसाब से, क्योंकि मैं तो मानता नहीं हूं भाई किसी को भी दलित, तो भाई उनके ऊपर जब अत्याचार हो रहा था, जब भी इसने जबान नहीं खोली, जब भी इसने दो शब्द नहीं बोले, उनकी बेटियों को, उनकी बच्चियों को रात को उठा करके ले जाते थे, उनकी माओं ने ये बयान दिए हैं, तो उस समय इसने कुछ नहीं बोला। भाई ये देख लो आप इसको किस तरीके से जो है बढ़ावा दे रहे हो, और ये किस तरीके से आपके वोटों का फायदा उठा करके सिर्फ और सिर्फ लोग जो टोपी वाले होते हैं उनके तलवे चाटने का काम कर रहा है। बाकी दोस्तों आप सभी क्या कहना चाहते हो इसके लिए, चंद्रशेखर रावण आजाद के लिए जरूर बताना। जय श्री राम, हर हर महादेव।